नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों 5 मिनट का पहले यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आज का मार्केट डिस्कस करेंगे। आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, और दोस्तों उसके बाद में डेली चार्ट और वीकली चार्ट डिस्कस करेंगे। फिर हम अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और देखेंगे जो सोमवार का मार्केट ओपन होगा तो किस तरह का मूवमेंट हमें हो सकता है और ट्रम्प का कितना इफेक्ट मार्केट में पड़ सकता है। तो उसके लिए मार्केट आपको यहाँ पे वीडियो पूरा देखने की जरूरत है, पूरा जरूर देखना। यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट है ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है 600 से नीचे ओपन होने के बाद तुरंत यहाँ पे सेलिंग में आता है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है 400 के आसपास। फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करता है और एक यहाँ पे लेवल था हमारा 24,490। तो इसको अगर ये ब्रेक करता तो हम यहाँ पे ऊपर की ट्रेड बनाते। ये लेवल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिया था, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया और यहीं से ये कंसोलिडेशन करते हुए आखिर में ये नीचे यहाँ पे मोमेंटम करता है और 350 जो कल का यहाँ पे लो था उसके आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता है और उसी के आसपास लोअर लेवल के आसपास क्लोजिंग कर देता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है इस मूवमेंट में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है। देखो, मैं अगर बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है और ये मेरे को प्रॉफिट हुआ है, देखो अगर नहीं किया है तो नहीं किया है, गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। देखो विश्वास पे ही दुनिया चलती है, विश्वास कायम रहना चाहिए। आज मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है 24,363 के आसपास। कल की क्लोजिंग से निफ्टी ने 230 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे कहाँ पे, जहाँ पे ये क्लोजिंग करके गया था इसके आसपास ही ओपन होता है और तुरंत यहाँ पे एक सेलिंग में आता है और पहली जो कैंडल बनती है वो लगभग 200 पॉइंट के आसपास की बनती है। फिर वहाँ से धीरे धीरे करके ये नीचे आता है और सपोर्ट कहाँ पे लेता है 55,100 के आसपास। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद में ये वापस नीचे निकलता है और इस बार ये 55,000 को भी यहाँ पे ब्रेक करने के बाद नीचे की यहाँ पे क्लोजिंग देके गया। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही वीक क्लोजिंग हुई है और यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे डर का माहौल यहाँ पे पैदा हो सकता है। मार्केट में वर्ल्ड वाइड जो यहाँ पे प्रेशर है, यूएस ने यहाँ पे इंडिया पे टैरिफ लगाया है और टैरिफ लगाने की धमकी भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट में हमें देखना है चार्ट के हिसाब से हमें चलना है। जिस तरफ चार्ट यहाँ पे जाता है, यहाँ पे मार्केट जिस तरफ मोमेंटम देगा उस तरफ की हमें ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। बिना वजह कहीं भी आपको घुसने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो कल का सपोर्ट था आज इसने ब्रेक कर दिया है और नीचे की क्लोजिंग भी हमें मिल चुकी है। क्लोजिंग हुई है 55,000 अराउंड, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल के आसपास और यहाँ पे कल की क्लोजिंग से 516 पॉइंट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दी है। डेली चार्ट में आप देखोगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो सबसे वीक क्लोजिंग हुई है 55 को, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया है क्लोजिंग के मामले में। तो 55,000 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल के दिन अगर इसके नीचे, सोमवार के दिन अगर इस लो के नीचे यहाँ पे ट्रेड करता मिलेगा तो यहाँ पे एक और गिरावट हमें देखने को मिलेगी। वो गिरावट होगी 54,000 के आसपास तक आएगा और यहाँ से वापस हमें ध्यान में रखना पड़ेगा मार्केट यहाँ पे क्या करता है। ये जो क्लोजिंग हुई है इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर के लिए मैंने आपको बोला हुआ है 56,000 के ऊपर ही हमें ऊपर जाना है और यहाँ से बीच में जब ये ट्रेड करता हुआ मिलेगा तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे आज के लो के नीचे यहाँ पे ट्रेड करेगा तो हम यहाँ पे सोमवार के दिन वो नीचे की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। बैंक निफ्टी में निफ्टी का डेली चार्ट आप देखोगे, निफ्टी ने अपने यहाँ पे जो कल का यहाँ पे लो था उसको यहाँ पे टेस्ट किया है और लोअर लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ से मुझे लगता है एक गिरावट और हमें देखने को मिल सकती है। ये गिरावट आपको लेके आ सकती है 24,000 के आसपास तक। देखो जब तक 24 को होल्ड करेगा और इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस है। लेकिन अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है और यहाँ पे नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ पे फिर बड़ा पैनिक यहाँ पे होगा और ये जो गिरावट इतने दिनों में हुई है ये एक वीक में ही इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे पैनिक मचेगा, लोग अपनी पोजीशन को हल्का करेंगे, तो यहाँ पे बड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। अभी हमें सोमवार के दिन क्या करना है, हमें सोमवार के दिन कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्लोजिंग हुई है इस लेवल के आसपास हमें वेट करना है। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर ये आज के लो को ब्रेक करता है और नीचे ट्रेड करता है तो नीचे के लिए हम कम क्वांटिटी में, कम पोजीशन में, यहाँ पे कम रिस्क के साथ यहाँ पे नीचे की पोजीशन में जा सकते हैं।
वीकली चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे एक टॉप बनाया था और फिर ये एक टॉप बना है यहाँ पे, तो डबल टॉप का पैटर्न यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे ये जो गिरावट हुई है लगभग ये 6 वीक की जो गिरावट हुई है वो रेड कैंडल बनी है। देखो पिछला आप चार्ट जाके देखोगे तो कभी भी मार्केट ने आपको 6 वीक लगातार गिरावट यहाँ पे नहीं दिखाई है, तो ये एक सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगले वीक ये थोड़ा सा यहाँ पे बुलिशनेस हमें दिखाना चाहिए। अगर यहाँ से थोड़ा सा बुलिशनेस दिखेगा तो हमें यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी राहत मिलेगी। देखो ये जो गिरावट हुई है 6 वीक लगातार गिरना मार्केट का निफ्टी का बहुत ही डरावना है, लेकिन हमें यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है 24,000 का राउंड लेवल। यहाँ तक गिरने के बाद में इस जगह के आसपास सपोर्ट लेगा तो भी हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से ये ऊपर की मूवमेंट देता हुआ दिख सकता है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वीक भी यहाँ पे वीकली कैंडल पे आप देखोगे तो नेक्स्ट वीक भी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि नीचे ही यहाँ पे सपोर्ट है। बैंक निफ्टी आप देखोगे वीकली चार्ट पे तो बैंक निफ्टी में भी लगातार 6 कैंडल यहाँ पे रेड बनी है। तो ये कैंडल यहाँ पे रेड बनी है 6 कैंडल, तो बियरिशनेस यहाँ पे दिख रही है। लेकिन मार्केट ने जो पिछला हाई था उसको ब्रेक किया था, अभी तक इसको यहाँ पे टेस्ट नहीं किया है। तो गिरावट होगी तो यहाँ तक हो सकती है। 54,000 का लेवल आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसी को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया था और ये ऊपर गया था और अभी ये वापस नीचे आ रहा है। तो ये लेवल ही यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। इंपॉर्टेंट लेवल है, राउंड लेवल है 54,000 का। तो इस सपोर्ट के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे का अटेम्प्ट करता हुआ दिख सकता है। सोमवार के दिन देखो अगर आपको ट्रेड करनी है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा 55,000 का जोन, और ये जो लो लगा है ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी ओपन हो और यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद अगर ये लो को यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, लगभग 200-250 पॉइंट की। तो यहाँ पे हम अच्छी क्वांटिटी में नीचे तक यहाँ पे जा सकते हैं। अगर ये यहाँ पे सस्टेन होने के बाद ऊपर निकले 55,000 के तो यहाँ पे लगभग 200 के आसपास तक वापस आ सकता है। तो ऊपर के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखेंगे। देखो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम जब ट्रेड करेंगे तो उसमें हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन ना हो और यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप हो जाए 55,200 के आसपास, तो ये कंसोलिडेशन हो चुकी है इस जोन में। तो यहाँ पे अगर ओपन होगा तो यहाँ पे हमें वेट करना है। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद 200 को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे कम क्वांटिटी में जाएंगे और टारगेट थोड़ा सा कम रखेंगे। और यहाँ पे अगर ये नीचे निकलता है तो वापस सपोर्ट है 55,000 का, यहाँ पे नीचे भी हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर ये नीचे गैप डाउन मिल जाए आपको यहाँ पे कहीं 800 या 850 900 के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। देखो यहाँ पे एक मूवमेंट ऊपर की तरफ होने देना, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया है उन लोगों के प्रॉफिट होंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर ये गैप डाउन होता है तो यहाँ से ये ऊपर की मूवमेंट कर सकता है। 55,000 एक सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। तो यहाँ पे हमें 55,000 के आसपास नजर बनाए रखनी है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है और रिवर्स होता है तो यहाँ पे हम बड़ी क्वांटिटी नीचे की तरफ प्लान करेंगे, ना कि यहाँ पे। लेकिन अगर ये यहीं से यहाँ पे सस्टेन होता है और यहाँ पे कोई रेंज बनती है और फिर यहाँ पे नीचे निकलता है तो यहाँ पे भी हम कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश जरूर करेंगे। निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करनी है दोस्तों तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लो है ये इस लो के आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो अगर ये इसी के आसपास ओपन हो और यहाँ पे इस लो को अगर ये रेंज बना के ब्रेक डाउन करे तो ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी लगभग 200 पॉइंट की। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी गिरावट देखने के बाद में हमें यहाँ पे ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे हम अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सस्टेन होता है और ऊपर निकलता है तो यहाँ पे ये वापस इस रेंज के आसपास आ सकता है, इस रेंज के हायर लेवल के आसपास कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर ये गैप अप होता है यहाँ पे कहीं 400 या 450 के आसपास, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है। ये रेंज है, रेंज का ब्रेक डाउन होने देना है या फिर ब्रेकआउट होने देना है, दोनों तरफ निकलेगा। कम क्वांटिटी रखेंगे, बिल्कुल कम क्वांटिटी रखना, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन है। अगर ये इस लो को ब्रेक करता है और नीचे गैप डाउन होता है यहाँ पे कहीं 300 के आसपास, तो यहाँ पे हमें बड़ी यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद जिस तरफ यहाँ पे निकलेगा उस तरफ हम बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करेंगे। नीचे के लिए थोड़ी सी आप अच्छी क्वांटिटी और बड़े मूवमेंट के लिए जा सकते हो। ऊपर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख के ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ओपन होगा यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो
यहाँ पे पहले ये क्लोजिंग के आसपास तक आएगा, थोड़ा सा रुकेगा, फिर यहाँ पे और ऊपर जा सकता है। तो हमें धीरे धीरे यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी है, या फिर आप छोटी क्वांटिटी ले सकते हो, उसके लिए आपको बड़े प्रॉफिट के लिए आप वेट कर सकते हो बिना डर के। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, अगर ये गैप यहाँ पे ओपन होगा इस जगह के आसपास, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मौका मिलेगा ट्रेड करने के लिए। तो ये जगह ओपनिंग होनी चाहिए, मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होगी। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।